मोस्ट वेलकम इन द सेशन ऑफ सक्सेस स्टोरी विद मनीषा। आज है 5 नवंबर 2024 और आज मेरे साथ में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि स्पाइनल इश्यूज होते हैं, बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, पॉस्चर सही नहीं होती जिसके कारण बहुत ज्यादा तकलीफ लोगों को होती है। लाइफ लॉन्ग एक मेडिसिन के सर्कल में फंसे रहते हैं। तो इन सभी परेशानियों से आज की हमारी जो सक्सेस स्टोरी है, उन्होंने लोगों को इसी रिगार्डिंग हेल्प किया है कि कैसे विदाउट मेडिसिन वो लोगों को इन सारे जटिल प्रॉब्लमों से निकाल सके, इन सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से वो लोगों को बचा सके और हेल्प आउट कर सके। साथ ही साथ उन्होंने भी लाइफ में अपने कुछ ऐसा फेस किया था जिसके कारण उनका रुझान इस तरफ में बढ़ा। वो सारी चीजें जानेंगे, देन ये भी समझेंगे कि जब वो इस अपने प्रोग्राम को लोगों की हेल्प करने के लिए कैसे उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज किया, कैसे उन्होंने लोगों की रीच बनाई, कैसे उन्होंने उमंग फाउंडेशन की सारी सर्विसेज को यूटिलाइज किया और आज अपना बिजनेस जो है वो डिजिटली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चला रही है। लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा मिथ ये भी रहता है कि अगर हम एक डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं तो ये काम मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। बट कैसे लोग जो है वो इस इकोसिस्टम की मदद से ऑनलाइन ऑफलाइन सभी प्रकार से अपना वर्क जो है वो कर पाते हैं। तो अब मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगी और वेलकम करते हैं हमारी आज की सक्सेस स्टोरी पूजा चड्ढा जी का। मोस्ट वेलकम पूजा मैम आज के सेशन में। थैंक यू मनीषा मैम। आज हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले पूजा मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपकी ये जो रुचि है योगा की तरफ में, जैसे आपका ब्रांड है पूजा न्यूरो योगा। तो हम आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली में कौन है और इस तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे। यस श्योर मैम। मैं एक्चुअली चंडीगढ़ से बेसिकली बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही मेरी शादी हो गई बहुत छोटी एज में। बट मैं वहाँ पे कॉलेज में भी एक योगा में शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट था। तो वहाँ पे भी अच्छा। मैं पार्टिसिपेट करती थी अपने, तो वहाँ पे भी मैंने चैंपियन रही हूँ अपने उसमें। तो उसके अलावा जब मेरी शादी हुई तो बहुत छोटे से ये बहुत छोटा सा टाउन है यूपी का, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में खतौली नाम के प्लेस पे मैं रहती हूँ। यहाँ अच्छा। पे जब मैं शादी होके आई तो एंटायरली डिफरेंट, कहाँ चंडीगढ़ और कहाँ एक छोटा सा टाउन यूपी का। तो मुझे हम्म। बहुत महसूस होता था कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। बट डेस्टिनी तो जहाँ लिखी होती है वही होता है सब कुछ। मैं इस बात पे बहुत फेथ करती हूँ। तो मुझे लगा कि ये मुझे यहाँ रह के भी ये नहीं कि यहाँ के माहौल में ही वैसा हो जाना है। मैं अपने आप को यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ा सकती हूँ। तो जैसे मेरा पैशन था योगा, मैं योगा सिखाने लग गई। यहाँ पे लेडीज को शाम को क्लास लेती थी मैं योगा की। तो फॉर्चुनेटली जो यहाँ में हमारे सामने ही एक कॉलेज है, जैन डिग्री कॉलेज, उसकी हम्म। प्रिंसिपल, उनके प्रिंसिपल थे, उनकी मिसेज बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड बन गई योगा की वजह से। बिकॉज अच्छा। उसकी कुछ फैमिली फैमिली प्रॉब्लम्स थी, प्लस उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी जो मैंने योगा के थ्रू रिजॉल्व की। तो वो बहुत अच्छा सा हमारा क्लोजली फ्रेंडशिप हो गई। तो उन्होंने मुझे अपना एक हॉल दे दिया था जैन डिग्री कॉलेज में। मैं वहीं पे जाके डेली क्लासेस लेने लग गई। तो जब हम्म। वहां क्लासेस लेते लेते ऑल ओवर, मींस मैं आपको बताऊं, छोटी जगह में नाम कमाना बहुत इजी होता है, ये मैंने यहाँ ये जान हम्म। लिया था। तो हम्म। मेरे को 2-3 साल ही हुए थे योगा करवाते हुए, तो बस यहाँ हम्म। पे सब यही कहने लगे, मेरे नाम के आगे बस लगाते ही थे, योगा वाली पूजा मैम, योगा वाली पूजा मैम। तो यहाँ बढ़िया। पे फेमस हो गई थी कि मैं योगा वाली हम्म। योगा टीचर हूँ एक। हम्म। तो उसके साथ ही साथ मुझे ये लगता था कि मैं कुछ और भी करूँ। तो हम्म। मैंने यहाँ पे वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन है, सोशली मैं काफी अच्छी से एक्टिव हो पाई। हम्म। तो उन लोगों को के साथ मेरी बड़ी अच्छी जान पहचान हो गई और मैं आगे बढ़ती चली गई। लोग बहुत सारे मुझे जानने लग गए। यहाँ की जो हम्म। मैगजीन्स, लोकल मैगजीन्स होती थी, हम्म। लोकल न्यूज़पेपर्स होते थे, उसमें हम्म। हर चीज में मैं पार्टिसिपेट करती थी और जरूर मेरी फोटो और नेम आता ही आता था। हम्म। तो सोशली बड़ी आगे चले गए थे हम हम्म। लोग। हम्म। साथ ही साथ मैं देख रही थी कि यहाँ के लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे ज्यादा डॉक्टर्स वगैरह नहीं है। तो हम्म। मुझे लगता था कि ये बहुत बड़ी कमी है हम इस हम्म। फील्ड में। हम्म। हुआ भी अल्टीमेटली ऐसा कि मेरी जैसी फर्स्ट डिलीवरी तो बहुत अच्छी हो गई। जी सेकंड जी। डिलीवरी, सेकंड टाइम भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, दोनों टाइम मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। बट हम्म। सेकंड टाइम मेरी जब डिलीवरी हुई तो उसके हम्म। बाद क्या हुआ, मुझे अचानक से कमर में दर्द रहने लग गया।
नॉर्मली अच्छा। लोग ये सोचते हैं कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो लोगों को हम्म पेन नहीं होता, बट मेरे हम्म साथ कुछ उल्टा ही हुआ। मेरे हम्म साथ ऐसा हुआ कि लोअर बैक में मुझे बहुत सीवियर पेन रहने लग ओ गया। और वो पेन ऐसा होता था कि मुझे रात में चैन नहीं लेने देता था, दिन में परेशान रहती थी मैं। मीन्स ना मेरा कुछ खाने का मन करता था, मूड भी हर टाइम, ध्यान हर टाइम अपने पेन में ही रहता था। ओ ऐसा मेरे को इतना परेशान था, मुझे लगता था हम्म कि मैं लोगों को क्या बताऊं कि मेरे लोअर बैक हम्म पेन है। लोग कहेंगे हम्म योगा टीचर खुद है। और हम्म इवन अपने घर में भी मुझे अपने हस्बैंड से भी सुनने मिला था कि तू तो हम्म योगा टीचर है, तो अपने आप को पहले क्यों नहीं ठीक कर लेती। हाँ बट हाँ मैं, हाँ मुझे लग रहा था कि एवरी हम्म पॉसिबल चीज कर रही थी, अपने हम्म लिए कर रही थी, बट नहीं हो पा रही थी। हम्म अल्टीमेटली एक दिन मैंने सोचा कि जो हमारी कॉलेज की जो मेंटर थी ना, हाँ योगा हाँ वाली, मैंने हम्म उन मैम से बात करी। मैंने बोला मैम ऐसे ऐसे मैं फेस कर रही हूँ, बहुत सीवियर हम्म पेन मतलब आजकल मुझे हो रहा हम्म है। तो हम्म मैं योगा भी सारा कर रही हूँ जितना मैं करना चाहती हूँ, हम्म बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो मैम ने हम्म कहा कि नहीं, अकेला योगा इतनी बड़ी प्रॉब्लम को लंबा टाइम लेगा हम्म रिजॉल्व होने में, कर देगा बट टाइम हम्म बहुत ज्यादा लगेगा। तो मैंने सोचा क्या शॉर्टकट है। तो हम्म उन्होंने खुद ही बताया कि आप ना मेरठ में इस जगह जाइए, और यहाँ हम्म पे एक न्यूरोथेरेपिस्ट है, वो मेरे जानने वाले हैं, आप उनसे न्यूरोथेरेपी का भी ट्रीटमेंट लीजिए। तो हम्म मैम मैंने उनसे न्यूरोथेरेपी का लेना शुरू किया, और घर में मैं हम्म अपने योगा करती थी। तो जब अच्छा दो थोड़े एक ही जगह चोट मारते हैं ना, तो अपने हम्म आप इफेक्ट आता है। तो मुझे अरे लगा कि आफ्टर फ्यू हम्म वीक्स मुझे रिजल्ट हम्म दिखने लग गए थे। तो मुझे वंडरफुल लगा कि यार ये हम्म तो बहुत अच्छा है। तो हम्म मैंने वहां से, जो मेरी 1.5 साल तक मैं सहती रही पेन को, वो मैंने ओनली विद इन 3 मंथ्स मैंने वो ठीक कर ली अपनी प्रॉब्लम। अरे वाह तो मुझे लगा अमेजिंग कि मुझे तो सच में ये एक चाबी मिल गई है। तो हम्म मैंने सोचा कि मैं भी न्यूरोथेरेपी करूंगी। तो हम्म मेरा जब बेटा थोड़ा इस लायक हो गया कि मैं हम्म उसको घर छोड़ के जाती थी, तो हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, हम्म तो मैं उसको छोड़ जाती थी घर में। अच्छा तो फिर मैंने न्यूरोथेरेपी का कोर्स किया। उस जी कोर्स को करने के बाद फिर मैंने अपना क्लिनिक भी खोल लिया घर में, और मैं हम्म प्रैक्टिस करने लग गई। अब मेरे को शाम को तो योगा क्लास लेनी होती थी, और दिन भर मैं हम्म न्यूरोथेरेपी करती थी। हम्म मैंने सोचा कि इन दोनों का ब्लेंड, जो मैं जिसको मैंने अपने ठीक होने के लिए यूज किया, मैं औरों पे भी हम्म यूज करने लग गई। ओके और आप मानेंगे मनीषा जी, ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिलने लगे हम्म मुझे। हम्म जो हम्म पेशेंट मैं अकेले योगा से या अकेली हम्म न्यूरोथेरेपी से टाइम लगता था हम्म ठीक करने हम्म में, वो हम्म ब्लेंड ऑफ बोथ थिंग्स मीन्स न्यूरोथेरेपी हम्म प्लस योगा, इससे हम करने लग गए, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लग गए। तो मुझे शानदार लगा कि यहाँ शानदार तो मैं बहुत छोटी सी जगह पे रहती हूँ, हम्म मैं बहुत थोड़े से लोगों को सर्व कर पाती हूँ, क्यों हम्म ना ऐसी जगह पे जाऊं जहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर सकूं। बहुत सारे लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं, एंड दे हम्म नीड समवन की मदद कर सके इस तरह से। राइट तो मुझे राइट लगा कि मुझे डिजिटल मतलब डिजिटली जाना चाहिए। तो हम्म उसके लिए मैं सर्च कर रही थी जगह जगह हम्म कि कौन मेरे को हेल्प कर सकेगा हम्म था। मैंने एक कोर्स भी बाय किया, हम्म बट मैं अपने आप में, दिमाग में एक कीड़ा था जो मुझे वही रोक देता था कि तुम डिजिटली स्ट्रांग नहीं हो, तुम ओह टेक्निकल पर्सन नहीं हो, तुम सिर्फ अपने हम्म फील्ड में परफेक्ट हो, बट हम्म टेक्निकली तुम्हें कुछ नहीं आता। हालांकि हम्म मेरे बेटे ने मुझे मेरे बर्थडे पे मैंने उसे कहा, तो उसने मुझे लैपटॉप लेके दिया। घर में मैं हम्म उस पर प्रैक्टिस करती थी, हम्म बट फिर भी वो तो चीजें नहीं आती थी ना जो मुझे डिजिटली आगे ले जाएं। तो उसके लिए राइट मुझे चाहिए था कोई मेंटोर। तो मैं हम्म सर्च कर रही थी, तो एक दिन मुझे अचानक सर्च करते करते सोशल मीडिया पे मनीषा मैम का एक इंटरव्यू मिला। आपका एक इंटरव्यू था मैम, जी किसी का, हाँ आप टेस्टिमोनियल था या क्या। हम्म तो मुझे देख के लगा कि यार ये हम्म लेडी अगर उस लेडी को आगे ले जा सकती है, हम्म वो भी हम्म मेरी तरह नॉन टेक्निकल है, शी इज सेइंग कि मैं भी नॉन हम्म टेक्निकल हूँ, और मेरे को याद है मनीषा मुझे मैम। वो कन्वर्सेशन पहली आपकी और मेरी यस 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 यस। तो मैं उसके वंडरफुल बाद मैं सर्च में लग गई थी, यार इस पर्सन हम्म को मैं कैसे ढूंढूं। तो फिर हम्म मैं, एक दिन मुझे आपका वो मिल गया। तो हम्म जैसे ही आपका मुझे मोबाइल नंबर या उस वहां से कुछ मिला था मुझे, तो मैंने हम्म उसके बाद से आपके टच में आई, और मुझे लगा कि जी शी इज द लेडी जो हम मुझे आगे उस प्लेटफॉर्म तक ले जाने में सफल होने में मदद करेंगी। तो मैंने थैंक यू आप, हाँ, उस टाइम मैंने आपसे कांटेक्ट किया और आपसे
हेल्प थैंक लेनी यू शुरू सो कर। मच जी, बिल्कुल। वो डेस्टिनी लिखी होती है कि आपको इतने लोगों की मदद करनी है और इसके थ्रू जाओगे, तो आई गॉट द यस प्रिविलेज यस। कि हम साथ में मिलकर के आगे आपके द्वारा इतने सारे लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। पूजा मैम, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे योगा तो नॉर्मली सब समझते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि ये न्यूरोपैथी है, नेचुरोपैथी है, कि ये क्या है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी क्लैरिटी डालोगे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, जैसा कि ह्यूमन बॉडी हम सबको पता है कि हम्म। इसमें आयुर्वेद में कहते हैं वात पित्त और कफ से मिलकर बनी है हमारी बॉडी। वात हम्म। पित्त और कफ का बैलेंस है तो हम निरोग हैं। यहाँ हम्म। एक भी चीज का इम्बैलेंस हो गया तो हम रोगी हैं। सेम वे हम्म। हमारी न्यूरोथेरेपी भी यही कहती है कि हमारा एसिड एल्कलाइन बॉडी का ठीक है। अगर हम्म। हमारी बॉडी में दोनों इक्वल हैं तो हम्म। स्वस्थ हैं। जहां हमारा एसिड बढ़ा बॉडी में, वहां पेन्स रहने शुरू हो जाएंगे, बीमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जहां ओके। बॉडी में एल्केलिनिटी आ जाती है, बॉडी हम्म। एल्केलाइन हो जाती है, वहीं हम स्वस्थ होना शुरू कर देते हैं। तो यही इम्बैलेंस को हम ठीक करते हैं न्यूरो। और क्या होता है, न्यूरोथेरेपी आजकल देख रहे हैं आप कि सिटिंग जॉब्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। राइट। ऑनलाइन लोग ज्यादा बैठते हैं, इवन स्टूडेंट्स राइट। को देख लीजिए, कॉर्पोरेट पर्सन को देख लीजिए, इवन फीमेल लेडीज जो हैं आजकल क्या करती हैं, खाली टाइम में बैठती हैं, फेसबुक पे बैठ जाती हैं घंटों राइट। घंटों। राइट। तो डिजिटली हम लोग ज्यादा यूज करते हैं इन चीजों को। इस हम्म। वजह से क्या होता है, एक ही पोस्चर में पड़े रहते हैं काफी टाइम तक। ठीक राइट। है। उस वजह से कंप्रेशन ऑफ नर्व्स हो जाता है। हम्म। जैसे मैं इसी पोस्चर में बैठे बैठे आपसे 2 या 2.5 घंटे हम बात करते रही तो नहीं हम्म। हिलेंगे, तो कहीं ना कोई नर्व कंप्रेस हो रही है। तो हम्म। जहां पे कंटिन्यूअस प्रोसेस ये चलता है तो उसमें क्या होता है। नेटवर्क ग्लिच हो गया था पूजा मैम, सॉरी फॉर दैट नेटवर्क इंटरप्शन। आप मुझे बता रही थी नेचुरोपैथी के बारे में, और हम एल्कनेटी के बारे में बता रहे थे आप, तो वहां से आप बताना चालू करें। जी। और दूसरी बात, कंप्रेशन ऑफ नर्व्स जहां हो जाता है, उसमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो फिर आगे वाले लिम्स में नहीं हो पाता। उसकी वजह से हमें पेन हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं सियाटिका नर्व की, तो होता क्या है, लोग एक ही पोस्चर में कंटिन्यूअसली बैठे रहते हैं, ऑफिस में कह लीजिए या जैसे भी। तो हम्म। उसकी वजह से नीचे की हमारी L4 L5 S1 में जो एक नर्व उनके पास से निकलती है, हमारी हम्म। जो लोअर लिम्स तक, हमारे लेग्स तक पूरा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पहुंचाती है, हम्म। हील्स तक, नीज तक पूरा ब्लड वो ही पहुंचाती है। सबसे बड़ी नर्व उसको बॉडी की बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड सियाटिका। सियाटिका एक नर्व का नाम है, उसकी वजह से ही सियाटिका पेन का नाम बना, क्योंकि उसके हमें तो ये सिर्फ पेन का ही नाम पता था कि ऐसा कुछ दर्द होता है। जी जी, वो सियाटिका नर्व हमारी ना बिल्कुल हम्म। पास से निकल रही होती है, L4 L5 और S1 के पास से। अगर उनमें से डिस्क बल्ज हो जाए, डिस्क का हम्म। हर्निएशन हो जाए, तो उसकी वजह से जो पार्ट ऑफ उसका होता है ना सियाटिका नर्व, वो कंप्रेस हो हम्म। जाता है। तो हमारे नीचे की अच्छा। लेग्स तक ब्लड का फ्लो नहीं जा पाता, जिसकी वजह हम्म। से देखो, जो ब्लड का फ्लो होता है ना, वो अपने हम्म। साथ ऑक्सीजन भी लेके जाता है, और ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हर सेल तक ब्लड के थ्रू ही जाते हैं। अब हम्म। जब ब्लड नहीं जा रहा तो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं जा पा रहे, ऑक्सीजन भी नहीं जा रहा, तो राइट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी नहीं जा रहा, तो उस वजह से उस पार्ट ऑफ द बॉडी के सेल्स वीक होने लगते हैं, तो हमें पेन होता है ना, वी फील द पेन एंड टिंगलिंग। राइट। उस पार्ट ऑफ द बॉडी में टिंगलिंग फील होती है, राइट। ऐसे सुनपन सा फील होना शुरू हो जाता है। दैट इज द हम्म। थिंग कि नर्व कंप्रेस हो रही है। अब हम्म। हम न्यूरोथेरेपी में क्या करते हैं, नर्व का कंप्रेशन हटाते हैं, और उस नर्व का कंप्रेशन को हटाने को ही न्यूरोथेरेपी बोलते हैं। अच्छा। एक पर्टिकुलर, यस, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में हम कंप्रेस करते हैं पर्टिकुलर नर्व को, उससे हम्म। हार्मोन का सिक्रीशन भी प्रॉपर हो जाता है, आपकी नर्व का कंप्रेशन भी निकल जाता है, ब्लड का फ्लो भी प्रॉपर होने लग जाता है, एसिडिटी भी खत्म हो जाती है, हम डाइजेशन को बहुत अच्छे से ठीक करते हैं। पेट ठीक होता है तो सारी बॉडी ठीक है। राइट। जहां राइट। पेट में, है ना, जहां पेट में गड़बड़ हुई, डाइजेशन में प्रॉब्लम हुई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, वही हमारी बॉडी में जो हम्म। वो ब्लड है ना हमारा, वो एसिडिक हम्म। होना शुरू। जैसे ही ब्लड एसिडिक होगा, हम्म। मल्टीपल प्रॉब्लम्स आने लग हम्म। जाती हैं, वो हम्म। न्यूरोथेरेपी बहुत अच्छे से ठीक करती है। ओह वंडरफुल, ये तो चीज हमें पता ही नहीं थी पूजा मैम कि ऐसा भी कुछ होता है।
मतलब हम तो जनरली योगा को समझते हैं कि हाँ योगा ही किया जाता है और योगा करने से हमारी बॉडी अच्छी रहेगी। कभी न्यूरोथेरेपी या नेचुरोपैथी के बारे में कभी ऐसा सोचा सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं है। तो खैर, अब आप मुझे बताओ ये दोनों चीजों का मिक्स आप कैसे करते हो अपने जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उनकी ये दोनों का मिक्स कैसे करके आप उनको हेल्प दिला रहे हो? जैसे कि मैंने आपको कहा कि नर्व कंप्रेशन होने की वजह से ही सर्वाइकल पेन होता है, नर्व हम्म। कंप्रेशन होने से ही बैक पेन होता है। सारे हम्म। पेन्स नर्व्स की कंप्रेशन होने से, बॉडी के एसिड ज्यादा बनाने से, हम्म। कॉन्स्टिपेशन से, इंडाइजेशन से सारे रोग होते हैं, है ना। जहां हम्म। हमने इनको ठीक कर दिया ना, वो हम्म। अपने आप प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो जाती है विदाउट एनी मेडिसिन। देखिए, हम आज देखते हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं पेन किलर ले लेके, है ना। राइट। थोड़ी देर के लिए आपको पेन का रिलीफ मिलता है, जब तक हम्म। आपको पेन किलर का इफेक्ट रहता है। हम्म। जैसे ही उसका इफेक्ट खत्म हुआ, पेन एज इट इज हो जाता है आपकी बॉडी में। करेक्ट। तो करेक्ट। हम, हाँ जी, तो हम ये आपको ऐसा नहीं करते कि मेडिसिन, बिल्कुल मेडिसिन आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। विदाउट एनी पेन किलर, विदाउट एनी इंजेक्शन, विदाउट एनी ऑपरेशन, हम हम्म। नर्व के कंप्रेशन को निकालते हैं योगा और न्यूरोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से। पर्टिकुलर हम्म। हमने एक पैकेज बना रखा है। लाइक हाँ। सर्वाइकल का अलग पैकेज है, हम्म। सियाटिका पेन का अलग है, लोअर बैक पेन हम्म। का अलग है। हम हम्म। पर्सन टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम, वो हम्म। वाला सेट ऑफ योगा, न्यूरो योगा का जो प्रैक्टिसेस है, वो हम्म। उन पे अप्लाई करते हैं और उनको रिजल्ट्स आते हैं। मैम, मैंने हम्म। रिजल्ट्स दिए हैं अपने, इस वजह से एक हम्म। कॉन्फिडेंस आया है कि लगता है कि हम्म। यस, ऑनलाइन बहुत सारे लोगों की मदद राइट। कर सकते राइट। राइट। तो पूजा मैम, कभी ऐसा कुछ लगा जैसे कई योगा ट्रेनर्स का, कई न्यूरोथेरेपिस्ट का ये कहना होता है कि हम डिजिटल ये काम तो कर ही नहीं सकते, अगर डिजिटल हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं या तो इंजरी हो जाएगी या फिर अगर क्लाइंट जो है वो करेक्ट प्रेशर पॉइंट को नहीं प्रेस करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा सच इशू क्या आपकी भी जर्नी में आपको देखने के लिए मिले या ये मिथ है सिर्फ और सिर्फ? नहीं मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बात इवन मेरे माइंड में भी थी जब तक मैं लोगों हम्म। पर रिजल्ट नहीं ला पा रही थी। जैसे जैसे लोगों पे रिजल्ट्स आने लग गए, इवन हम्म। मेरे अ, जानने वाले एक मतलब मेरे फ्रेंड की मदर को प्रॉब्लम थी ये, मैंने उनकी यहाँ अपने घर में बैठ के ठीक की सबसे पहली बार। अच्छा। शी वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट जिनको मैंने सबसे पहले दूर बैठ के ठीक किया। अरे वाह। तो मुझे लगा कि अगर मैं उनको ठीक कर सकती हूँ तो मैं बहुत से लोगों को ठीक कर सकती हूँ। वो एज्ड राइट। लेडी थी, हम्म। उनको इलाज करवाते करवाते इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं बोला था, कि इसका कोई अच्छा। और हल ही नहीं है। हम्म। और नाउ शी इज केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, अपने घर के सारे काम वो खुद कर पाती हैं। पहले पर्सनल भी हम्म। उनको करने में बड़ी दिक्कत आती थी, पर्सनल भी ओ। काम वो खुद नहीं कर पाती। हम्म। तो हम्म। इतना हम्म। इफेक्ट अगर उनको सामने दिया ना हम्म। मैंने, तो तभी हम्म। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि यस, हम्म। अगर मैं दूर बैठ के उनको ठीक कर सकती हूँ तो मैं मल्टीपल लोगों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकती राइट नाउ पूजा मैम, देर आर सो मेनी पीपल जिनके कमर में जो नस दब रही है, नर्वस सिस्टम जो है, आई डोंट नो वो क्या कहा जाता है, बट वो नस दबने का इशू, देन आपके डिस्क का कहते हैं मिसप्लेसमेंट, या बहुत अलग अलग टाइप के वर्ड्स इसमें यूज होते हैं। तो ये हूँ जी। सबका क्या लेना देना सिर्फ एक जगह से है या क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है और क्यों ऐसी प्रॉब्लम, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने मुझे बताया साटिका नर्व जो है वो दब जाती है जिसके कारण इशू आता है। तो ये जी, सारी चीजों के लिए भी यही यही नर्व जो है वो जिम्मेदार है या ये कुछ अलग चीज है? नहीं नहीं, देखिए हर जगह का अलग सिस्टम होता है। हम्म। वो जैसे सर्वाइकल पेन की बात करते हैं, हम्म। सर्वाइकल तो ऊपर गर्दन में होता है। गर्दन हम्म। का एरिया जो 7 वर्टेब्रास है ना ऊपर के, हम्म। उनके भी पास से नर्व्स जाती हैं जो हमारी बाहों तक सारा सर्कुलेशन लेके जाती है। आप अच्छा। ये देखते होंगे कि जिसको सर्वाइकल पेन होता है उसे फ्रोजन शोल्डर भी होने लग जाता है, उसको हम्म। टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम भी हो जाती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर उसके हाथों में टिंगलिंग भी होना शुरू हो जाती है, सुनपन हम्म। रहने शुरू हो जाता है। वो ठीक से हम्म। ग्लास को भी नहीं पकड़ के होल्ड कर पाता, इवन हम्म। आधा किलो वजन भी वो उठा नहीं पाते। द हम्म। रीजन इज कंप्रेशन ऑफ नर्व पेन। हम्म। देखिए, सब चीजों के पीछे नसों का आजकल जो है ना वो बहुत बड़ा हम्म। हाथ है ना। तो राइट। नर्व जहां पे भी कंप्रेस हम्म। हो गया ना, कंप्रेशन नर्व का, हम्म। वहीं आगे ब्लड का फ्लो नहीं जा। आप खुद सोचिए, एक पाइप जा रही है, उससे पानी हम्म। जा रहा है, ठीक है। उस पाइप के ऊपर मैं खड़ी हो जाती हूँ और मैं बातें कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो दबी हुई है, तो वो हम्म। आगे तो पानी नहीं जा रहा ना, जहां नहीं तक जा जा रहा था रहा, पहले। राइट। हम्म। सेम वे ऐसा ही नर्व का कंप्रेशन जहां हो गया, उससे हम्म। आगे फ्लो ऑफ ब्लड नहीं जा पाता, या ओके। पार्शियल
बहुत हम्म थोड़ा ब्लड जाता है, जितना जाना चाहिए उतना हम्म नहीं जाता। तो जैसे ही हम्म हम धीरे धीरे एक्सरसाइज करवाते हैं, प्लस हम न्यूरोथेरेपी करते हैं, तो हम्म उनका जो कंप्रेशन है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ने शुरू हो जाता है, हम्म। उसके पेन में अपने आप इफेक्ट उनको दिखाई देने लग जाता है। और ओके। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्लम बिल्कुल रिजॉल्व हो जाती कितनी आसानी से आपने ये चीज को एक्सप्लेन किया है, मतलब ये तो मुझे सालों लग जाते हैं। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं L1 में ये है, L1 4 में ये है, इसमें फलाना है, इसमें ढिमकाना है। बट आपने इतनी खूबसूरती और इजीनेस के साथ में इन चीजों को बताया, तो ये मुझे तो 100% लग रहा है कि आपके साथ जितने भी क्लाइंट्स मिलते हैं वो एक्चुअली कहा जाए तो सौभाग्यशाली है कि आप कितने आसान शब्दों में उनके लिए चीजें जो ईज आउट करके बता रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो क्लाइंट्स के पास में ये भी आती है मैम कि डॉक्टर्स जो है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कई बार हमें क्लैरिटी नहीं दे पाते कि एग्जैक्टली मेरी बॉडी किस चीज से सफर कर रही है। लेकिन आपने इतने ब्यूटीफुली इस चीज को बताया जिससे ऑलमोस्ट आपके सारे क्लाइंट्स को एटलीस्ट उनके मेजर इश्यूज का तो पता है, साथ में साथ वो सॉल्यूशन भी आपसे ले पा रहे हैं। तो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि हम एसोसिएटेड हैं और लोगों की इस तरीके से आप हेल्प कर पा रहे हो। आगे समझते हो पूजा मैम कि जब ये आप डिजिटल जाने का आपने फैसला किया, क्या वो डिसीजन इजी था या दिमाग में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे कि नहीं, हो ही नहीं पाएगा? या जब आप आए यहाँ पे उमंग फाउंडेशन के साथ में एसोसिएट हुए तो चीजें आपको कैसे दिखने लगी? नहीं, जैसे मैंने आपके साथ एसोसिएट किया और हम्म आपने इतने, जैसे आप कह रहे हैं कि इजी वे हम्म में, आपने भी बहुत इजी वे में हमारे सारे डिजिटल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देना शुरू कर दिया। तो हम्म मुझे लगा कि यहाँ आके मेरी जो खोज है ना वो खत्म हो हम्म गई। मुझे और किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो चाहिए था, जो मैं हम्म चाहती थी कि मुझे कोई डिजिटली इतना बना के मेरे हम्म को, देखिए आपने हमें क्या दिया, आपने, हम जो अंधेरे में भटक रहे थे ना, एक हम्म डिजिटल प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे थे, आपने हम्म वो डायरेक्ट पाथ टू जर्नी हमें दे दिया। हम्म जब हमें बिल्कुल एक बढ़िया सा पाथ ऑफ जर्नी मिल गया, तो हम जाना तो हमने है ना। तो बिल्कुल। हमने एक, मतलब रोशनी की किरण दिख गई, राइट। एक अच्छा सा पाथ बिल्कुल मिल गया। तो लगा कि अब मूव फॉरवर्ड करिए यार, अब तो हेल्प, इतना अच्छा हेल्पिंग हैंड मिल गया। तो जी। उस वजह से हम आगे बढ़ पाए। अगर आप नहीं होते मनीषा मैम, तो मैं हम्म। कभी ऑनलाइन सक्सेसफुल नहीं हो और पाती, अभी भी उतने सक्सेसफुल तो नहीं हुए। बट स्टिल एक रे ऑफ लाइट है हमारे सामने कि यस, मनीषा मैम इज देयर टू हेल्प अस। छोटी छोटी बातों में भी आप इतने अच्छे से हेल्प कर देती हैं कि बहुत अच्छा लगता है सच में। यू आर गिविंग मी गोज बम्स मैम, मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं जब भी मैं आप लोगों की सक्सेस देखती हूँ। तो मुझे लिटरली लगता है कि सच में जहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन होती है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। बट जब मैं देखती हूँ कि आप जैसे लोग जिनका अलग ही फोटे है, जिनको अलग ही जगह पे आउटशाइन कर रहे हैं और वो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को खुद से अपना चला रहे हैं, चल रहे हैं, किसी एजेंसी के ऊपर खर्चा नहीं कर रहे, तो ये दीज आर ऑल माय रियल अचीवमेंट्स। तो आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया और आप इसको कैरी फॉरवर्ड आगे लेकर के जा रहे हो, दैट इज वंडरफुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताती हूँ पूजा मैम कि होता क्या है ना कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि वी आर नॉट सक्सेसफुल, बट जो बाहर के लोग हैं ना, दे कैन एक्चुअली सी आर सक्सेस। ये इसलिए हमें लगता है बिकॉज हम उसका स्वाद ले चुके हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उसके स्वाद की आदत हो। बट अभी भी हाँ, डेफिनेटली देर आर सो मेनी पीपल जिनको अभी भी आपकी जरूरत है, जो आपके मदद के लिए अभी भी बैठे हुए हैं। तो मैं तो यही हाईली आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने एड्स को हमेशा चलने दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सक्सेसफुली उनके प्रॉब्लम्स को हील करें। मैम आते हैं एआई टूल्स के बारे में। जैसे एआई 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 बहुत ज्यादा ये इतना फैंसी वर्ड हो गया है कि हर किसी को एआई 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 लगता है। तो हमें भी आना चाहिए, हमें भी कर लेना चाहिए। आपसे जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली एआई टूल जब आपने यूज किया, क्या आपको लगा कुछ अलग है या कुछ ऐसा लगा कि डिफिकल्ट है? मैम एआई ने जब से एंट्री की है ना, लोगों की ईज ऑफ लाइफ के लिए ये एक बहुत अच्छा टूल मिल गया। हम्म मींस आप ये देखिए, जहां आप स्टक होते हैं, आप हम्म तुरंत जाइए चैट जीपीटी पे। मुझे हम्म तो चैट जीपीटी इतना ऐसा लगता है जैसे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मींस मुझे सच में कहीं पे हम्म आप स्टक हो रहे हैं, लिंक्डइन के लिए मैं एक बना रही हम्म थी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। एक हम्म तो मेरे को लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा और इसको बड़ा करना है। तो मैंने हम्म जैसे ही चैट जीपीटी से पूछा है, कितना अच्छा एलेबोरेटेड फॉर्म में बड़ा अच्छा मुझे वो मिल हम्म गया, लाइक रिटर्न वो पेज बनाने के लिए। तो मैंने हम्म उसको दोबारा, लाइक मैं पता क्या करती हूँ, हेल्प हम्म लेती हूँ,
बट हम्म। जहां मुझे चेंज करना होता है वहां चेंज जरूर करती हूँ। चैट जीपीटी डेफिनेटली। बहुत अच्छी हेल्प करते हैं, मीन्स एआई टूल्स आर ब्लेसिंग्स आजकल के तो उसमें, अच्छा, है ना। ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे हम एआई टूल की बात करते हैं, मैक्सिमम लोगों को वो सिर्फ चैट जीपीटी लगता है। आपने क्या क्या जी सिस्टम्स यूज किए हैं? आपको कैसा समझ में आया कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो हल हो गई? मैम, मैं सच में बताऊं तो अभी तक मैं भी चैट जीपीटी को ही ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, बिकॉज राइट। हर चीज आपको यहाँ से रिजॉल्व हो जाती है। हम्म। हालांकि लोग कहते हैं कि और भी मल्टीपल नाम लेते हैं लोग, हम्म। जैसे बिंजे या और हम्म। भी कोई हम्म। हैं टूल्स ऐसे। जैसे मैं मैंने एक दो बार आपके यूज भी किए। आपके सहारे मैं लोगों को ये बताना चाहूंगी, जैसे हम बहुत सारे, नॉट ओनली चैट जीपीटी, ये सिर्फ हम प्रॉम्प्ट दे करके चीजें जो है निकाल के आ रहे हैं, यही सिर्फ एआई टूल्स नहीं है। इसके अलावा हम जो है अपनी पीपीटीज क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट कुछ कीवर्ड्स दे दिया, पीपीटीज बन गई। हमारी वेबसाइट्स बन गई, जस्ट कुछ कीवर्ड्स हमने दे दिए, कुछ हमने उसमें बता दिया कि हमको ये चीज चाहिए, उसके आधारित पे हमारी वेबसाइट क्रिएट होकर के मिल गई। हमारे ब्यूटीफुल प्री बिल्ड डिजाइन किए हुए फ्लायर्स हमको मिल जाते हैं, जो कि चुटकियों में हमें, अगर कोई फेस्टिवल है, हमें कोई बधाई संदेश देना है, कोई शुभकामनाएं देनी है, बेस्ट विशेस हमको शेयर करने, तो वो तुरंत तुरंत हम सेकंड्स के अंदर में वो सारी चीजें जो है प्री बिल्ड डिजाइन से वो सारा कुछ हम कर लेते हैं। साथ ही साथ अब तो हम एआई एड्स भी लगा रहे हैं। तो ये इतना ज्यादा एआई का वो है। और डेफिनेटली जब आप कोई भी हमारे साथ में आता है उमंग डिजिटल के साथ में, तो हम यहाँ पे इतने ईज ऑफ तरीके से चीजों को आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो डिफरेंस आपको लगता ही नहीं है कि अच्छा सच में ये भी एआई है। काइंड ऑफ ये फील हम आप लोगों को देना चाहते हैं, ताकि इसका एक एम्बैरेसमेंट की जगह आप उसको रेगुलर यूज करते रहें। आप बताइए, आप क्या अपने फ्लायर्स बनाते हो? जी, मैं अपने फ्लायर्स खुद बना लेती हूँ। आपने ही हमें इतना थोड़ा सा हम्म। कॉन्फिडेंस दिया, तो हम्म। कैनवा पे जाके अपने फ्लायर्स हम हम्म। बना लेते हैं अपने आप। मैंने वाह। अपनी एड्स के लिए एक दो बनाए हैं जो फ्लायर्स, हम्म। वो खुद ही बनाए हैं। कुछ वीडियो एडिटिंग जो है नॉर्मल, जैसे प्रोफेशनली एडोब पीआर वगैरह जो हो गई, ये तो काफी हाई क्लास हो गई, जो कि एक अच्छा एडिटर यूज करता है। लेकिन हम डे टू डे जैसे अपनी एडिटिंग चाहिए होती है नॉर्मल, अगर हमें कुछ कट करना है, कुछ फोटोज लगाने हैं, कुछ बैनर्स वगैरह लगाने हैं, तो बेसिक एडिटिंग भी हम लोग साथ ही साथ करते हैं। क्या आप अपने तरीके से वो अभी कर पा रहे हो? जी जी, बिल्कुल कर पाती हूँ। मैंने अपने वाह। आप से ही सारी वीडियोस अपनी जितनी मैं हम्म। यूट्यूब पे डालती हूँ या हम्म। मैं अपने फेसबुक के ग्रुप में हम्म। डालती हूँ, वो सारी की सारी खुद ही एडिट करके डालती हूँ। वंडरफुल मैम। दैट मीन्स आप पूरे 100% हमारी जो कहते हैं ना कि हमारी क्लाइंट टेस्टिमोनी की, अपना सिस्टम खुद के हाथ से चलाना और अपने बहुमूल्य पैसे बचाना ताकि वो कहीं और स्पेंड ना किए जाए। देखो, एक सिंपल सा वो उदाहरण बताती हूँ मैम कि हम क्या करते हैं ना, कि हायरिंग तो हम कर सकते हैं, पैसे हर किसी के पास में। लेकिन क्या होता है, व्हेन वी आर डूइंग द हायरिंग, कहीं ना कहीं हम किसी और के ऊपर डिपेंड हो जा रहे हैं। कि अगर कंटेंट मुझे चाहिए तो मैं उसको बताऊंगी, भाई यहाँ यहाँ से कट कर दीजिए, ये कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। अब जितनी देर में हम उसको देते और जितनी देर हम वेटिंग पीरियड में रहते, उससे पहले तो हम अपनी चीजें बना करके डाल भी देते। राइट। एग्जैक्टली exactly। और मैम आपने इतने अच्छे तरीके से बताया, हमें समझाया है। हम्म। प्लस आपने जो वीडियोस हमें दिए ना, दोज आर द हम्म। ब्लेसिंग्स। हाँ। जहां पे हम स्टक होते हैं तो हम्म। वो वीडियो निकालते हैं, उसको देखते हैं हम्म। और फिर अपना जहां पे भी हमें प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो जाती है। तो हम्म। आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा था। और जो हम्म। वीडियोस हैं वो तो हमारे पास एक एसेट है, हमारा परमानेंट एसेट। यस। वंडरफुल। वो आपके साथ हमेशा रहेगा। ये हमारी पूरी पूरी कोशिश है कि उसमें हम और वीडियोस का भरमार जो है आप लोगों के लिए लेकर के आते जाए, ताकि आप लोग और ज्यादा कंटेंट आप उसको एक्सप्लोर कर पाओ, चीजें एक्सप्लोर कर पाओ। इवन अभी हम आगे चल के कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हैं, जिसकी मदद से आप लोगों को और ज्यादा हम हेल्प कर पाए। जैसे सीआरएम हो गया, ऑटोमेशंस हो गए। ऑटोमेशंस के ऊपर में हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि वो कहते हैं ना, आप सोते रहिए, आपका लीड आता रहेगा और वो नर्चर होता रहेगा, आप सिर्फ बैठ करके मीटिंग करेंगे। मीटिंग तक के जो काम है वो सारा का सारा जो है सिस्टम ऑटोमेशन के द्वारा कर दिया जाएगा। तो काइंड ऑफ ये आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म, ऑल इन वन प्लेटफॉर्म जो है, हम वो बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं। यानी कि अब जब ये वीडियो जा रही होगी तब तक के वो प्री लॉन्च ऑलरेडी हो चुका होगा, और साथ ही साथ दिवाली पे ये लॉन्च होने वाली है। तो ऑब्वियसली जब ये वीडियो जाएगी बाहर और आप जब ये देख रहे होंगे, तो ये हमारा लॉन्च जो है वो हो चुका होगा। तो डेफिनेटली हम लोग लिंक जो है हम नीचे हम लगा देंगे इस वीडियो के, और आप उसका एक्सेस जो है वो जरूर से ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, पूजा मैम, की जब ये प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में अगर मैं बात करूं,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन और ऑफलाइन? क्योंकि वी ऑल नो कि आपका एक सेंटर जो है वो ऑफलाइन भी चलता है और अभी आप ऑनलाइन भी आ रहे हो, तो आपको क्या मेजर डिफरेंस यहाँ पे देखने मिला ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में, और आपको क्या अच्छा लग रहा है अभी? देखिए, ऑनलाइन में आपका एड्स चल रहे होते हैं, आपको लोग कभी भी देखते हैं और कभी भी आपको साइन इन कर लेते हैं। ऑफलाइन में मेरे पास सिर्फ 9 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम होता है जो मैं क्लिनिक पे बैठती हूँ। उतने में भी कई बार पेशेंट 8:30 भी आ जाते हैं और कई बार 1:30 बजे तक भी रहते हैं। तो मुझे इस में थोड़ा सा ये डिफरेंस लगता है। वहां आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है ऑल द टाइम, और यहाँ हम्म। आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तब भी आपके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं अपने आप आपकी हम्म। एड्स के थ्रू। तो हम्म। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां हमें टाइम बाउंड बैठना पड़ता है पूरा फिजिकली। राइट यहाँ हमें राइट। तब बैठेंगे जब हम अपना टाइम फ्री निकाल के स्क्रीन के ऊपर बैठेंगे और एग्जैक्टली। हम लोगों से वन ऑन वन कर लेते हैं आराम से। करेक्ट, बहुत अच्छी चीज आपने अभी शेयर करी है। कई लोगों को ये भी मिथ लगता है कि अगर मैं ऑनलाइन जाऊंगी तो पता नहीं कितना ज्यादा प्रेशर ऑफ वर्क मेरे पास हो जाएगा। आपसे जानना चाहूंगी कि ये ईज ऑफ वर्क, हालांकि अभी आपने बोला कि ये इजीनेस हो जाता है, जब मेरा ऑनलाइन मीटिंग है तब मैं आकर के मीटिंग कर ले रही हूँ, जब मेरा ऑफलाइन काम है तब भी मुझे बैठना पड़ता है, या तो कोई आ रहा है तो भी मुझे बैठना है, नहीं आ रहा है तो भी मुझे बैठना है, कि मे बी यस। पॉसिबल समबडी इज कमिंग। सो या दैट इज फ्रीडम, वेरी ट्रू, आपने बहुत ज्यादा अच्छी बात यहाँ पे शेयर करी। नाउ लेट मी नो कि प्रोफेशनल ग्रोथ जो है आप ऑनलाइन पे कितना देख पा रहे हो एज कंपेयर टू ऑफलाइन? ऑनलाइन पे ग्रोथ आपकी विजिबिलिटी क्या जा रही है, कैसा लग रहा है कि ये कितना एक्सपेंड किया जा सकता है? देखिए, ऑब्वियसली ऑनलाइन आप जितना चाहें एक्सपैंड कर सकते हैं। देखिए, मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं योगा और न्यूरोथेरेपी का काम करती हूँ। इस फील्ड में लोगों को बहुत बहुत जरूरत है ऐसी हम्म। हेल्प की। बिकॉज आजकल डिजिट आने वाला टाइम भी डिजिटली लोगों का ही मीन्स हर चीज का सोल्यूशन। आप गांव वाले लोगों को भी देख लीजिए ना, तो वो हर हम्म। टाइम, इवन किसी को घुटने पे चोट भी लग गई ना या एड़ी में हम्म। दर्द भी हो गया ना, तो हम्म। गांव वाली भी लेडीज मैंने देखा है यही यूट्यूब हम्म। पे बोल बोल के देती है कि घुटने का दर्द का घरेलू उपचार, और वीडियो उनके सामने आ जाती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। या फिर इवन कुछ भी उनको हम्म। प्रॉब्लम होती है तो वो झट हम्म। बोल के बोल लेती हैं यूट्यूब पे और उनको हम्म। सोल्यूशन मिल जाता है। इवन हम्म। स्क्रॉल करते करते सब लोगों हम्म। को फेसबुक पे भी उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस मिल जा रहे हैं। तो हम्म। डिजिटली तो जाना बहुत ही अच्छा है, बिकॉज आने हम्म। वाले टाइम में हर एक कोई पर्सन जो ऑन मतलब डिजिटली स्ट्रांग है ना, वो हम्म। बहुत बहुत कमाने वाला है। आप ये देखिए, डेफिनेटली। फिजिकल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है। मेरे पास जो क्लाइंट्स है मैं उनकी बात करती हूँ। हम्म। मतलब एक लेडी थी, उनको सच में नी में हम्म। पानी भर गया था। ओ। उनको नी की इतनी प्रॉब्लम थी, बैक की ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी, वेट उनका बहुत हम्म। ज्यादा है। मेरे हम्म। पास वो बैक की प्रॉब्लम लेके आई थी हम्म। बेसिकली। मैंने हम्म। उनकी बैक की प्रॉब्लम तो रिजॉल्व की, तो मैं उनको देखती हम्म। थी कि वो नी को पकड़ पकड़ के इधर उधर करती थी उस वाली हम्म। लेग को। तो मैं उनको हम्म। कहती थी इसमें भी कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वो कहती हम्म। थी नी में बहुत ज्यादा पेन होता है और हम्म। स्वेलिंग है। हम्म। तो मैंने उनको सिर्फ ये कहा कि आपके लोकल कोई डॉक्टर है, मीन्स फिजियोलॉजिस्ट, उसको हम्म। दिखा दीजिए। तो हम्म। उन्होंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि पानी भर गया है आपके उसमें और उन्होंने अच्छा। निकलवाना पड़ेगा। ओह। तो उन्होंने जी, उन्होंने फिर वो पानी निकलवा दिया। उसके अच्छा। बाद फिर वो मेरे पास आई। ठीक है। हम्म। पानी निकलवाने के बाद उनको डॉक्टर ने कहा था कि पता नहीं फिर बनता रहेगा, ये तो हर 15 दिन आपके बाद निकलवाना पड़ेगा। और मेरे पास वो आकर साइकिल। ढाई ढाई महीने हो गए हैं उनको। अभी हम्म। उनको कभी दोबारा प्रॉब्लम नहीं आई। उनके नी की पूरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है और बैक की 95% रिजॉल्व हो चुकी है। नाउ शी इज वर्किंग ऑन वेट। अब वो मेरे पास तीनों चीजों पे हम काम कर रहे हैं, और वो मेरे हम्म। 3 महीने होने वाले हैं उनको। वो मेरी 3 महीने पुरानी पेशेंट है और ओ। शी इज टोटली सेटिस्फाइड, बहुत खुश हैं वो हम्म। कि मैं बिना ऑपरेशन के, बिना उसके इतने अच्छे से अपने घर के भी काम कर पा रही हूँ। इवन उनके हस्बैंड और हम्म। उनका बेटा मेरे पास खुद आए हम्म। जब वो रक्षाबंधन का त्योहार था। तो मेरे हम्म। को मैम उन्होंने उनका कॉल आया कि मेरे ब्रदर रहते हैं मेरठ में, राखी बांधने आऊंगी अपने ब्रदर को, तो आपसे मिलती हुई जाऊंगी। तो वो ओहो। मेरे लिए स्पेशली गिफ्ट लेके आए मुझे देने के हम्म। लिए, मानेंगे आप? तो हम्म। इतना अच्छा लगता है कि हम किसी दूर बैठे पर्सन की भी इतने अच्छे से हेल्प कर पा रहे हैं कि उनको पेन से राइट फ्री कर पा रहे हैं। तो ये सच राइट। में अपने आप में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वंडरफुल 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 वंडरफुल, मतलब क्या ही कहना कि
पहले तो ये बाउंडेशन हो जाती थी कि मैं इतने ही लिमिटेड लोगों से बात कर पाऊंगी, इतने ही लिमिटेड लोगों को देख पाऊंगी, इतने ही लिमिटेड लोगों का इलाज कर पाऊंगी, लेकिन अभी आपके पास इतनी पोटेंशियल हो गई है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिना उनके घर जाए या बिना उनको अपने क्लिनिक पे बुलाए आप उनकी हेल्प कर रहे हो। अमेजिंग मैम। मतलब आप सोचो कि मेरी मदर इन लॉ का खुद का ही उनका डिस्क इशू था और उनकी ऑपरेशन भी हुई थी, बट टिल नाउ उनको रिलीफ नहीं मिला है। ऐसे कितने ही सारे लोग हैं जिनको इतनी मेजर मेजर इश्यूज है जिनके कारण उनका लाइफस्टाइल पूरा बिगड़ा हुआ है। वहां पे आप एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। आप अपने फेलो ट्रेनर्स को क्या सुझाव देना चाहोगे कि उनको डिजिटल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या पोटेंशियल है एज पर मॉनेटरी वैल्यूज, कि कितना मनी इन्वॉल्व है इसके अंदर पे, और साथ ही साथ इसलिए भी कि इस तरीके से वो कितने ज्यादा लोगों तक के वो अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर पाएंगे। मैंने जैसे पहले कहा कि डिजिटली स्ट्रांग होना आजकल बहुत बहुत समय की जरूरत बन गई है, और जो हम्म। इसमें परिवर्तन ले आता है वो ही हम्म। आगे बढ़ पाएगा। डिजिटली हम्म। स्ट्रांग होना आज के युग की जरूरत बन चुका है। और मैं रिकमेंड करूंगी कोई अगर आना चाहता है तो आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। मैं रिकमेंड करूंगी कि मनीषा साहू के प्लेटफॉर्म पे आप जुड़िए। और ये जो मदद कर देती हैं, मतलब इतने अच्छे से मदद करती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके फ्लरिश करना शुरू कर देते हैं। तो ये थैंक यू। इनकी बहुत ब्लेसिंग है ये हमारे लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। बट ये सब कुछ संभव हो पाया क्योंकि आपने ये इनिशिएटिव लिया। अगर आपने ये डिसीजन नहीं बनाया होता कि लेट मी गो डिजिटल एंड हेल्प सो मेनी पीपल, तब तक कि मुझे ये प्रिविलेज नहीं मिलती कि मैं आपको हेल्प कर पाती और आपके थ्रू इतने सारे लोगों की मैं हेल्प कर पाती। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने वो इनिशिएटिव लिया। नाउ आई ऑल्सो वांट टू रिक्वेस्ट यू कि ये जो आप काम कर रहे हो इसको जरूर से आगे चलाते रहे। नॉट ओनली कि हमें कुछ पैसे अर्न करने, बट इसलिए भी कि इससे हम ज्यादा ऐसे लोगों तक पहुंच पाएंगे शायद जिनके पास में ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। वो शायद छोटे शहरों से हो, वो शायद उनके एरिया पे मेडिकल फैसिलिटीज ना हो, जिसके कारण वो ज्यादा अपने इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास इलाज है ही नहीं। और मोस्ट ऑफ द लोगों के पास अवेयरनेस भी नहीं है। दर्द हो रहा है तो हाँ ये तो होता है, वो इसी चीज में लगे रह जाते हैं। आपका जो ग्रुप है उसके अंदर आप इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, लोगों को अवेयर कर रहे हो, तो दैट इज अ वेरी वंडरफुल थिंग विच यू आर डूइंग राइट नाउ। अब आपसे लास्टली मैं ये एक लेना चाहूंगी कि आप अपने, हमारी जो ऑडियंस है उनको क्या सजेशन जो है वो देना चाहोगे, या कुछ एक ऐसा टेक अवे, कुछ ऐसी रोजमर्रा की परेशानी जो वो हमेशा जूझते रहते हैं, वो उनके लिए ये सॉल्व आउट हो पाए, कुछ ऐसा जो कहते हैं ना गुरु दक्षिणा काइंड ऑफ थिंग, और गुरु दक्षिणा तो नहीं, काइंड ऑफ कुछ गिफ्ट उनको भी मिल जाए कि उन्होंने हमारी ये चर्चा सुनी और उनको कोई चीज अगर इशू है वो उनकी एक इशू सॉल्व हो जाए। देखिए, मैं न्यूरोथेरेपी का तो ज्यादा नहीं बता सकती, बिकॉज वो कंप्रेशन ऑफ उसमें तो समझना पड़ता है पहले, फिर उसके बाद। हम्म। बट स्टिल मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देती हूँ। जैसे हम्म। किसी को भी नेक में पेन होता है ना, तो ये हम्म। हमारा जो ये फेस की तरह काम करता है। ये हम्म। ऊपर हमारा हेड की तरह काम करता है, थंब है ना। हम्म। इसको हम पूरा एज अ फेस देखते हैं ना। ये हम्म। हमारा फेस हो गया, ये हेड हो गया, ये नेक हो गया। हम्म। ये ऊपर अच्छा। वाला जो पार्ट मुड़ता है ना, ये नेक का हम्म। काम करता है। अगर हम इसको प्रॉपरली कंप्रेस करते हैं ना, ये हम्म। इसको ऐसे कंप्रेस करते हैं ना, तो हम्म। बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट आता है हमारे नेक के पेन में। अगर ओह आप, वाह। यस, अगर आप सर्वाइकल पेन के इश्यू को फेस कर रहे हैं, तो हम्म। आप इसको बार बार दबाते रहिए, बैठे बैठे हम्म। पीछे से दबाना है आपको। अच्छा। इसको ऐसे दबाते रहेंगे ना आप पीछे से, हम्म। तो हम्म। आपको नीचे तक लेके जाइए, ऊपर से नीचे तक लेके जाइए, फिर इधर से भी इधर तक दबाइए, इधर तक दबाइए। बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। ठीक है। ये वंडरफुल। बहुत जरूरी है। अगर आपको नेक में पेन है, सर्वाइकल पेन है, नो सॉरी, माइग्रेन पेन है, तो ऊपर से दबाइए। और अच्छा। रात को सोने से पहले यहाँ पे बहुत सारे मेथी दाना लगा लगा के ऊपर से हम्म। टेप बांध दीजिए। नहीं तो एक टेप ले लीजिए, सेलो टेप है तो वो ले लीजिए, उसके ऊपर मेथी दाना डाल दीजिए, चिपक जाएंगे वो। उस हम्म। टेप को यहाँ पे रात को लगा के सो जाइए, है ना। सुबह आपका पेन ठीक होगा, काफी कम ओह होगा। वाह। वाह ये क्या छोटी सी टिप। शानदार टिप आपने दिए हैं। शानदार शानदार, मतलब लोग जैसे जूझ रहे होंगे और वो रिजल्ट इसके ऊपर देखेंगे वो व्हाट। तो यहाँ पे मैं एक चीज और अनाउंस कर देती हूँ। जितने लोग इसको ट्राई करेंगे और उनको रिजल्ट आएगा, रिलीफ आएगा, उन सबसे मैं, पूजा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक कॉम्प्लीमेंट्री वन ऑन वन जो है उनके लिए जरूर से अवेलेबल कराएं, ताकि उनको हेल्प हो पाए।
जरूर। जी तो बिल्कुल फिर बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपका जो कैलेंडली का लिंक है वन ऑन वन मीटिंग का, वो जरूर से हम इस जो यूट्यूब का चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसके नीचे पे डिस्क्रिप्शन पे आप सभी को पूजा मैम का जो है आपको कैलेंडली का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप एक फ्री कंसल्टेशन कॉल जो है वो पूजा मैम के साथ में कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करेंगे कि वो 15 से 20 मिनट से ज्यादा की कॉल ना हो, क्योंकि एज यू नो पूजा मैम इज ऑलरेडी वेरी बिजी। उनके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही पेशेंट्स रहते हैं। तो आई हाईली रिक्वेस्ट यू कि आप उनसे 15-20 मिनट से ज्यादा का टाइम ना लें अपनी फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए। और फर्स्ट कंसल्टेशन आने से पहले ये मेथी दाना वाला जरूर से आप कर ले, अगर आपका ये इशू है। अगर नहीं भी है तो भी आप जो है वो वन ऑन वन फ्री कंसल्टेशन हमारे जो ऑडियंस है जो इसको सुन रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर में, वो जरूर से बुक कर सकते हैं। जिसके लिए अगेन थैंक यू सो वेरी मच पूजा मैम, बिकॉज यू आर सो बिजी, देन ऑल्सो यू आर अलाउइंग पीपल कि वो आपके साथ में एक बारी वो चर्चा कर पाए। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। थैंक और यू कुछ सो मैम, मच। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि मेरे पेज पे भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अगर वो अच्छा। चाहते हैं तो उन हम्म। वीडियोस को भी देख सकते हैं मेरे फेसबुक पेज के साथ जुड़। जरूर जरूर, तो वो फेसबुक का पेज जो है आपके लिए एक एड ऑन बोनस हो गया। और वो जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगी, ताकि आप वहां पे जाकर के आपकी परेशानी का जो है सॉल्यूशन ले सको। तो पहले आप वहां पे भी जरूर से जाइए, चेकआउट करिए। और उसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, और उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे मैम से बात करनी है, कि भले परेशानी भी सॉल्व हो गई और आप उनको ग्रेटिट्यूड देना चाहते, थैंक्स करना चाहते, तो भी आपको कॉल बुक करके उनको थैंक्स कर सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच पूजा मैम फॉर कमिंग इन दिस कॉल, फॉर शेयरिंग पीपल कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हेल्प किया। साथ ही साथ हमने ये देखा कि आपका इतना अच्छा नॉलेज आपके फील्ड के ऊपर में है, जिससे इतने लोगों की हेल्प हो रही है। बाय द वे मैम, आप ये काम जो है कितने समय से कर रहे हो, और कितने लोगों को आप अब तक के इम्पैक्ट कर चुके हो, ये लास्ट जाते जाते आप लोगों से बताएं। और साथ ही साथ मैं आप ही से रिक्वेस्ट करूं कि आप ये कॉल जो है आप ही फिनिश अप करें। जी मैम, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मेरे को 28 ईयर्स अराउंड हो चुके हैं। मैं योगा टीचर हूँ और यहाँ पे डेली योगा क्लास लेती हूँ। उसके अलावा मैं और जो अपना क्लिनिक पे लोगों को हेल्प कर रही हूँ, मोर देन 5,000 पीपल को मैं अब तक ठीक कर चुकी हूँ बिल्कुल। और उतने ही लोगों के साथ अब मैं जुड़ना चाहती हूँ ऑनलाइन भी। चल रहा है प्रोसेस, बट मैं जब तक अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकती, मुझे लगता है कि यस, बहुत सारे लोग और वेट कर रहे हैं मेरी, मुझे उनकी मदद के लिए जरूर आगे जाना चाहिए। तो आपकी हेल्प से हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने अपना टाइम मुझे भी दिया और बहुत अच्छे से हमारी कन्वर्सेशन हुई। थैंक यू सो मच। Thank you so very much, Pooja ma'am. Thank you so very much. Thank you so very much, everybody, for joining in and watching this session. Stay tuned. जब तक हम मिलते हैं अपनी अगली सक्सेस स्टोरी से, जिसने डिजिटली इतना इम्पैक्ट लोगों के ऊपर में बनाया है। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर। थैंक यू सो मच।